वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किसानों पर आयद किए जाने वाले 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया और बताया कि ये क़वानीन किसानों के हक में थे, न कि किसानों के खिलाफ थे। लेकिन किसानों के एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए और किसानों की राय को मद्देनजर रखते हुए मोदी हुकूमत ने क़वानीन को मनसूख करने का फैसला किया था और आखिरकार मरकजी हुकूमत किसानों के एहतजाज के आगे कमजोर पड़ गई और घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल अपने खिताब में अवाम से माफी मांगते हुए तीनों ज़राई क़वानीन वापस लेने का बड़ा ऐलान किया था, जिसके बाद कांग्रेसी पार्टी की जानिब से निकलेस रोड पर बतारीख 20 नवंबर को शहीद किसानों के लिए शांति प्रोटेस्ट के साथ कैंडल मार्च का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कांग्रेस लीडर राशिद खान ने बीजेपी हुकूमत से मुतालबा किया कि एहतजाज के दौरान सरहद पर शहीद होने वाले 700 किसानों के लिए एक्सग्रेशिया दिए जाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने शुरुआत से ही किसानों के हक में डटकर खड़े रहे थे और किसानों के हक के हुसूल के लिए उनके साथ कदम ब कदम साथ रहे। कांग्रेस पार्टी ने किसानों को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और किसानों को भी मुबारकबाद पेश की गई और कहा कि आखिरकार किसानों के एहतजाज के आगे बीजेपी हुकूमत ने अपने घुटने टेक दिए। इस मौके पर राशिद खान ने मोदी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले नाकाम मंसूबों जैसे नोटबंदी, जीएसटी और 3 ज़राई क़वानीन की गलतियों को भी याद दिलवाया। आज कांग्रेस जमात नेकलेस रोड पर अमनो सुकून से एक कैंडल मार्च मुनक़िद की गई, जो सरहद पर जो 700 किसान शहीद हुए फार्मर्स लॉ को एहतजाज करते हुए उनका अफसोस का इजहार आज हम कर रहे हैं। पहले मैं साथ ही साथ सारे किसान को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी जिद्दोजहद, उनका एहतजाज, उनकी लगन से वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी वो 3 कानून को वापस लेने के लिए तैयार हो गए। और साथ ही साथ मैं राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देता हूं, सोनिया गांधी जी को मुबारकबाद देता हूं, कांग्रेस जमात को मुबारकबाद देता हूं कि उनके वजह से किसान वहां पर डट कर रहे और एक ही जमात थी और एक ही क़ायद था हमारा राहुल गांधी जी, जो शुरुआत से लेके आखिरी तक किसानों का साथ दिए और किसान एहतजाज कर कर ये साबित कर दिए कि हुकूमत से भी ज़्यादा कोई तगड़ी चीज़ है तो जमहूरियत है, वो एहतजाज है, वो हमारा दस्तूर है। आज 700 कुल मिला के 700 किसान शहीद हो गए एहतजाज करते हुए। हमारा मुतालिबा है बीजेपी की हुकूमत से कि आप जो 3 कानून वापस लेने का ऐलान कर डाले, उसके साथ ही साथ ये जो 700 किसान शहीद हुए उनके मुआवजे की बात करिए, एमएसपी का कानून लागू करिए और जिस तरीके से किसान एहतजाज कर रहे थे, पूरी बीजेपी की जमात उनसे माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि किसान अपनी आल औलाद को छोड़कर, अपने घर कारोबार को छोड़कर अपनी हक के लिए वहाँ पर एहतजाज करते गए और उनका एहतजाज कामयाब हुआ। नरेंद्र मोदी का फैसला गलत हुआ। नरेंद्र मोदी का हर फैसला गलत होता है, चाहे वो नोटबंदी की बात क्यों ना हो, चाहे जीएसटी की बात क्यों ना हो दो, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात क्यों ना हो दो, चाहे वो फार्मर्स लॉ की बात क्यों ना हो दो, हर सतह में नरेंद्र मोदी की हुकूमत नाकामयाब हुई और आज जीत हुई किसानों की। और पद्मश्री अवार्ड से जिसको नवाजा गया वो कंगना रावत, एक फाहिशा औरत जो सिर्फ नाचना गाना जानती है, उसने एक वक्त पे कहा था कि एक किसान टेररिस्ट है। तो मैं उसको कहना चाह रहा हूँ कि कंगना, वो कोई टेररिस्ट नहीं थे, वो हिंदुस्तान के किसान थे। आज देखो उनकी लगन के वजह से, उनके एहतजाज के वजह से, उनकी मेहनत के वजह से आज जो तुम्हारा बाप है नरेंद्र मोदी, वो उनके मांगों के सामने घुटनों पे आ गया और किसान एहतजाज कर कर नरेंद्र मोदी की नाक ज़मीन पे लगा डाले। और उसके बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये नारा सच्चा है, जय किसान जय जवान। और ये कंगना रावत एक वक्त पर किसान के ऊपर निशाना तानते गई ये औरत, और उसके बाद उसने दूसरा जुमला पेश किया
कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो भीख थी, सही आज़ादी 2014 में मिली। और वो नाथूराम गॉडसे जो गांधी जी का कत्ल करा उसकी पूजा कर रही है। तो मैं उसको कहना चाह रहा हूँ कि वाज़े तौर पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस सेवा दल में साफ साफ लिखा हुआ है कि दामोदर सावरकर जो हिंदू महासभा का सदर था और नाथूराम गॉडसे जो गांधी जी को शहीद किया, उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप था। वो दोनों होमोसेक्सुअलिटी में मुलविस थे, वो दोनों होमोसेक्सुअलिटी में मुलविस थे।